नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। शुरुआत शो की 4 बड़ी खबरों से। उमेश कुमावत हमारे साथ होंगे, बताएंगे हमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका है। 6 दिसंबर तक बंद किया गया चेन्नई एयरपोर्ट। हमारे साथ होंगे किशोर राजवाणी के साथ देखेंगे काले धन पर टैक्स और जुर्माने के तौर पर सिर्फ 17 करोड़ जुटा पाई सरकार। 3 महीने के भीतर खुद करना था ऐलान। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह होंगे। राजन सिंह बताएंगे संसद में सैलजा के आंसू पर बड़ा संग्राम। कुमारी सैलजा बोली, जेटली ने जिस मंदिर के दस्तावेज दिखाए, मैंने उस मंदिर में अपमान की बात नहीं कही थी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह होंगे, बताएंगे हमें गुजरात की सभी 6 महानगर पालिका में बीजेपी का फिर कब्जा। जिला पंचायत और तालुका में कांग्रेस की जबरदस्त जीत। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चेन्नई में बाढ़ से बेबस है जिंदगी। 100 साल की सबसे भारी बारिश से 40 लाख की आबादी वाला शहर चेन्नई ठप। चेन्नई में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से आज सुबह लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जिस तरह शहर में पानी भरा हुआ है उसने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। पिछले 2 हफ्ते से रह रहकर हो रही बारिश में अब तक करीब 190 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जयललिता की अपील पर केंद्र सरकार 950 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता शुरू में ही जारी कर चुकी है और हाल ही में और मदद के लिए केंद्र की टीम ने जायजा भी लिया था। संसद में भी एआईएडीएमके के सांसदों ने आज भीषण बाढ़ का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर चर्चा की मांग की। चेन्नई के आसपास की झीलें भारी बारिश की वजह से जो फुल हो गई है, उसमें पानी भर गया। और देखिए, ये आंध्र प्रदेश की तरफ से इस कैनाल से जो पूरा पानी आ रहा है, आप देखिए इस तरफ, ये पूरा आंध्र प्रदेश की तरफ से कैनाल आ रही है। पानी का फ्लो से आपको पता चलेगा कि कितनी बारिश हुई होगी जिसका ये पानी आ रहा है। और ये सारा पानी अगर इस तरफ देखेंगे, रास्ते के इस तरफ आप देखेंगे चिम्बरमबाकम झील है। ये झील है, यहाँ पर ये सारा पानी जो है वो यहाँ पर जा रहा है। ये झील पहले ही फुल हो चुकी है और उसके बाद ये लगातार बारिश की वजह से जो पानी लगातार आ रहा है वो इस झील में पानी जा रहा है और इसकी वजह से इस झील का पानी जो है वो फिर चेन्नई में जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाके जो है, खास तौर पर जो निचले इलाके हैं उसमें काफी सारा पानी भर गया है। चेन्नई के आसपास के इलाकों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। जैसे चेन्नई में पानी भरा हुआ है, वैसे आसपास के इलाके भी अछूते नहीं हैं। और तांबरम जो वर्स्ट अफेक्टेड इलाका कहा जाता है, ये देखिए तांबरम जाने वाला ये रास्ता है, ये हाईवे है एक तरह से। और हाईवे आप देखेंगे कि पूरी तरह से पूरा बंद हो चुका है, पानी जमा हो चुका है। कहते हैं आगे 12-12 फीट तक पानी जमा हो चुका है और सारा ट्रैफिक आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा। ट्रैफिक यहाँ पे रुक चुका है, पीछे आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पूरी तरह से रोक दी गई है, क्योंकि ये आ ही नहीं सकती। उसके आगे पूरा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये आ नहीं सकती। और जो अगले 48 घंटों का भी अनुमान है, वो भी कहा जा रहा है कि बारिश रुकने वाली नहीं है और इससे भी ज़्यादा जो स्थितियाँ है वो इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। रनवे पर पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट हुआ बंद। चेन्नई जाने वाली सभी उड़ानें हुई रद्द। हजारों यात्री फंसे। चेन्नई एयरपोर्ट भी पानी से लबालब भर गया है और कई विमान पानी के बीच खड़े हुए हैं। जब तक पानी हटेगा नहीं, विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। यही हालात रेलवे ट्रैक के भी हैं। चेन्नई आने जाने वाली ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। 72 घंटे तो मध्यम से भारी कुछ क्षेत्रों में और कहीं कहीं अधिक भारी की बारिश की संभावना है। हवाई अड्डे और रेल ट्रैक के साफ होने के बाद ही बचाव और राहत के काम में तेजी आ सकेगी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ के घर में भी बारिश का पानी भर गया है। सिद्धार्थ ट्विटर के जरिए लगातार भारी बारिश और उसकी वजह से हो रही परेशानियों की जानकारी दे रहे हैं। फिल्म रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ काम कर चुके सिद्धार्थ चेन्नई की बारिश में फंस गए हैं। सिद्धार्थ ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके घर में पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें छत पर जाना पड़ा। इसके बाद अपने बाथरूम की तस्वीर डालते हुए सिद्धार्थ ने लिखा कि नालियों से पानी बाहर आ रहा है। सिद्धार्थ ने लिखा कि वो एक एक्टर हैं और अगर उनके घर की ये हालत है तो बाकी तमिलनाडु की हालत की कल्पना की जा सकती है। सिद्धार्थ लोगों को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को ऐसे मुश्किल हालात में क्या एहतियात बरतनी चाहिए।
बारिश से भारी तबाही के बीच मौसम विभाग की चेतावनी। तमिलनाडु में अगले एक हफ्ते और होगी बारिश। 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने माना है कि तमिलनाडु और केंद्र शासित पुडुचेरी को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और अगले 2 दिन तो और भारी पड़ सकते हैं। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन बारिश थमेगी नहीं। बारिश एक सप्ताह भर इस क्षेत्र में रहेगी। 72 घंटे तो मध्यम से भारी कुछ क्षेत्रों में और कहीं कहीं अधिक भारी की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने माना है कि पानी की निकासी के रास्ते बंद होने की वजह से चेन्नई में ज्यादा तबाही हुई है। चेन्नई में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ ने झोंकी पूरी ताकत। अब भी फंसे हैं 50 लाख लोग। तस्वीरें बता रही हैं कि चेन्नई के रिहायशी इलाकों में लोगों को बचाने में किस कदर जुटी है सेना। नौसेना ने विशाखापट्टनम से आईएनएस ऐरावत को मदद के लिए चेन्नई भेजा है। वहीं एनडीआरएफ ने भी 15 टीमें भेज रखी हैं। अपने सारे एसेट्स, सारी मैन पावर, ऑल रिसोर्सेज, मेडिकल, खाना पीना, पानी सब लेके स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उनके तालमेल के साथ हम अब इस ऑपरेशन में जुट चुके हैं। हमारी टीमें जो उड़ीसा और पटना से जाने वाली हैं, उन सबों को हम हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट पे रनवे पे 2 फीट का पानी जमा हुआ है। चेन्नई में सेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव का काम राज्य सरकार की मदद से चल रहा है। चेन्नई के लोगों को मिली राहत। टेलीकॉम मंत्री ने की 1 हफ्ते तक बीएसएनएल मुफ्त सेवा का ऐलान। एयरटेल ने भी चेन्नई के लोगों को दी फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग की सुविधा। चेन्नई में भारी बारिश से परेशान लोगों के लिए बीएसएनएल ने प्रीपेड सेवा में बड़ी पहल करते हुए 1 हफ्ते तक कॉल, एसएमएस और डेटा पैक फ्री कर दिए हैं। पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिल में इन 7 दिनों के लिए रिबेट और बिल जमा करने की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। डेडलाइन सेवा भी 1 हफ्ते फ्री रहेगी। एयरटेल टू एयरटेल 10 मिनट का फ्री टॉक टाइम देने का फैसला किया है। चेन्नई में प्रीपेड ग्राहकों के लिए 2 दिन की वैलिडिटी वाला 30 रुपए का फ्री टॉक टाइम मिलेगा। प्रीपेड ग्राहकों को 2 दिन के लिए इंटरनेट का 50 MB डेटा फ्री मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी की इस पहल से लोगों को काफी मदद मिलेगी। Really, strictly we can speak in the Chennai metropolitan city, the drainage system is not enough to drain this much of water, because that is the drainage system was made only for to drain the sewage, not in the rainwater. People also constructed the houses in the lake area and then in the लीगल कंस्ट्रक्शन above the drainage system is yes, legally this I cannot accuse because if I accuse the ruling party, then they will accuse the first 5 years before the DMK was did like this. But I can condemn officials' actions. If officials are not allowed to these constructions, how can the minister is allowed? तमिलनाडु में बाढ़ पीड़ितों के लिए अभिनेता रजनीकांत ने दी 10 लाख की मदद। दक्षिण के दूसरे सितारों का भी मिला साथ। तमिलनाडु में बारिश ने हजारों लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। लोग भारी मुसीबत से जूझ रहे हैं। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए सुपरस्टार रजनीकांत की तरफ से मदद मिली है। रजनीकांत के राघवेंद्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दिए हैं। रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष ने भी 5 लाख रुपए दिए हैं। अभिनेता सूर्या और उनके भाई क्रांति ने भी 25 लाख रुपए की राशि दी है, जबकि अभिनेता विशाल कृष्णा रेड्डी ने भी 10 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सबसे बुरा हाल इस वक्त राजधानी चेन्नई का है। तो 100 साल की सबसे भारी बारिश से जूझ रही है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। शहर के 50 लाख लोग मुश्किलों से सामना कर रहे हैं। आगे अगली खबर में देखेंगे कुमारी सैलजा के आंसुओं पर संग्राम। संसद में कांग्रेस की कुमारी सैलजा के आंसू की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खोली पोल। कहा, जिस मंदिर में जाति पूछने का आरोप लगाकर रोई थी, उसी मंदिर की कर चुकी हैं तारीफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के उस बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात के द्वारका मंदिर में कुछ साल पहले उनकी जाति पूछी गई थी। सोमवार को संसद में ये बताते हुए वो रो पड़ी थी। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंदिर की विजिटर्स बुक में सैलजा का लिखा वो बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें वो मंदिर की तारीफ कर रही थी। जेटली के खुलासे से ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुमारी सैलजा के आंसू झूठे थे?
राज्यसभा में कुमारी शैलजा को लेकर चल रहे विवाद पर अब कल सुबह चर्चा होगी। आइए सुनते हैं कुमारी शैलजा ने अपनी सफाई में क्या कहा है। I made it very clear that day that it was not the main Dwarka temple. In fact, I'll go beyond this. The main Dwarka temple, the priests were very good. I had very good darshan. They offered me tea also, and they required, because I was Minister for Culture that time, and they required some help about some sheds also. I came back and I spoke to ASI and I asked them to cooperate in that matter. So please don't try to mislead the house. अब सुनिए सोमवार को संविधान पर बहस के दौरान कुमारी शैलजा ने क्या कहा था। दलित हो पर हिंदू हो, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं द्वारका मंदिर जाऊं बतौर कैबिनेट मंत्री इस देश का। द्वारका के मंदिर में मुझसे पूछा गया कि आपकी जात क्या है। ये घटना फरवरी 2013 की है, जब कुमारी शैलजा गुजरात के द्वारिका गई थी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पुरोहित ने भी किया शैलजा के आरोपों से इनकार। कहा यहाँ पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती। यहाँ कोई शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को आज तक पूछा नहीं गया है कि आप कौन जाति के हैं। आप आके के देख तो लीजिए द्वारकाधीश में कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पे आइए कि हमारे दलित भाई और बहन कितने प्यार और प्रेम से दर्शन करते हैं। शैलजा के मुताबिक जब वो केंद्र सरकार में मंत्री थी तब भी उनका अपमान हुआ था और द्वारका मंदिर में उनकी जाति पूछी गई थी। काले धन पर अब तक सिर्फ 17 करोड़ का टैक्स जुटा पाई सरकार। सरकार ने 3 महीने में खुद काले धन की जानकारी देने का प्रावधान किया था। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक लिखित जवाब के तहत बताया है कि कुल 635 लोगों ने काले धन होने का ऐलान किया था, जिसके तहत 4160 करोड़ के काले धन का पता चला। 26 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी मिलाकर अब तक कुल 16 करोड़ 69 लाख रुपए वसूले गए हैं। पेनल्टी 31 दिसंबर तक जमा कराने की आखिरी तारीख है। सरकार ने काले धन के खुलासे के लिए वन टाइम मौका इस साल जुलाई से सितंबर के बीच 3 महीने के लिए दिया था। गुजरात में सभी 6 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी ने फिर से कब्जा किया। नगर पालिकाओं में भी बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे, लेकिन जिला और तालुका पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली जबरदस्त कामयाबी। अहमदाबाद समेत गुजरात की सभी 6 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी ने एक बार फिर से कब्जा किया है, जबकि 31 जिला पंचायतों में से 2/3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले महेसाणा नगर पालिका में भी बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। एक खास नतीजा महेसाणा जिले के ओमझा में आया, जहां नगर पालिका की 36 सीटों में से 35 पर निर्दलीय जीते, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। यहां पर पाटीदारों के विरोध के कारण बीजेपी के टिकट पर एक भी प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई नहीं होगी। इन्हें रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह माना है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कैदियों की रिहाई का फैसला नहीं कर सकती थी। उसके मुताबिक जब किसी मामले की जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करे या फिर केंद्रीय कानून के तहत किसी मामले में सजा दी गई हो, तो ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कैदियों की रिहाई नहीं हो सकती। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। नवी मुंबई के तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट का खुलासा, जेल में ऐश की जिंदगी गुजार रहा है गैंगस्टर अबू सलेम, केएफसी से आता है चिकन। नवी मुंबई के तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव का ये वही बयान है जिसमें उन्होंने अबू सलेम के प्रताड़ित करने के आरोपों का खंडन करते हुए उल्टा जेल के अंदर उसके ठाट बाट का जिक्र किया है। जाधव के मुताबिक अबू सलेम जेल के अंदर अपनी आवभगत के लिए न सिर्फ नौकर रखता है, बल्कि अपने साथी कैदियों के साथ घर के बने खाने की भी पार्टी करता है। यही नहीं, अबू सलेम केएफसी से फ्राइड चिकन भी चोरी से मंगवाता है
और 24 घंटे अबू सलेम के पास मोबाइल फोन होता है। सलेम ने मुंबई की टाडा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जाधव पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। अबू सलेम 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोप में जेल में बंद है। अबू सलेम पर हत्या और फिरौती जैसे कई गंभीर केस भी दर्ज हैं। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में बैग में मिला युवती का शव, पुलिस नहीं कर पाई है शव की पहचान। ये तस्वीरें दिल्ली के वेलकम इलाके के उस्मानाबाद नाले की हैं। इसी नाले से बैग में युवती का शव बरामद हुआ है। शव पर चोट के निशान हैं और कपड़े फटे हुए हैं। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले भी इसी नाले से बक्से में ही एक महिला का शव मिला था। पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है कि दोनों हत्याओं के पीछे कहीं किसी एक ही शख्स का हाथ तो नहीं है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे हैं आप और अब तक जिन खबरों पर हमने नजर डाली, चेन्नई में बारिश के बाद जिंदगी बेबस है। राजीव के हत्यारों की रिहाई नहीं होगी और काले धन से सिर्फ 17 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है अब तक सरकार। अब अगली बड़ी खबर। बिहार के मोतिहारी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक से लूटा 3.5 लाख रुपए कैश। लुटेरों ने बैंक में गोलियां भी चलाई। मोतिहारी के गोविंदापुर की इसी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में हथियारबंद 3 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला। पहले कैशियर की पिटाई की, फिर काउंटर का दरवाजा तोड़कर करीब 3.5 लाख रुपए की रकम लूट ली। इस दौरान 3 बदमाश बैंक के नीचे खड़े रहे, जो लोगों के शोर मचाने पर भाग खड़े हुए। खुद को घिरता देख बैंक में मौजूद बाकी 3 बदमाशों ने फायरिंग की और वो भागने में भी कामयाब रहे। चश्मदीदों के मुताबिक सभी लुटेरों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की थी। अब पुलिस इन लुटेरों की तलाश कर रही है। कम नंबर आने पर घर वालों की डांट से बचने के लिए एक बच्चे ने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी। राजस्थान के कोटा का मामला। 13 साल के इस लड़के ने घर वालों को बताया कि कुछ लोग उसे वैन में बिठाकर ले गए, लेकिन बाद में छोड़ दिया। घबराए परिवार वालों की ओर से दर्ज शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो लड़के की पोल खुल गई। दरअसल उसने खुद ही अपने स्कूल के टीचर को सारी सच्चाई बता दी थी कि परीक्षा में कम नंबर आने पर परिवार की डांट से बचने के लिए उसने ये झूठी कहानी गढ़ी है। एक बच्चे की खुराफात की वजह से कोटा पुलिस कई घंटों तक परेशान रही, लेकिन टीचर से बात करने के बाद बच्चे के झूठ पर से पर्दा उठ गया। यूपी के अमरोहा में बिजली गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह झुलसे। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा के मोहम्मदपुर गांव में आसमान से बिजली गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े बच्चों पर अचानक बिजली गिर गई थी। गनीमत ये रही कि बिजली इनके पीठ पर गिरी, जिससे इनका चेहरा और शरीर का आगे का हिस्सा झुलसने से बच गया। घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। अमरोहा के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने फिलहाल तीनों बच्चों को खतरे से बाहर बताया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच दिल्ली में कल से शुरू हो रहा है। सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा चुका है टीम इंडिया। दिल्ली के इसी कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आज भी नेट पर जमकर पसीना बहाया। पहला और तीसरा टेस्ट भारत ने जीता था, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया था। मैच के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने भी खास तैयारी की है। 3 सुरक्षा लेयर में पूरा स्टेडियम घिरा रहेगा। हर हरकत पर सीसीटीवी कैमरों की नजर होगी। स्टेडियम के अंदर और बाहर हथियारों से लैस पुलिस कमांडो तैनात किए गए हैं। नागपुर पिच को लेकर दिग्गजों ने सवाल उठाए थे, वहीं आईसीसी ने भी उस पिच को खराब बताया है। लिहाजा अब सबकी नजरें कोटला की पिच पर टिकी है। बेटी का पिता बनने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का ऐलान, जिंदगी रहते ही दान कर देंगे 99% शेयर। मार्क के दान के पीछे मकसद है नई पीढ़ी की बेहतरी। मार्क और उनकी पत्नी के पास फेसबुक के 54% शेयर हैं, जो करीब 45 अरब डॉलर यानी करीब 2,85,000 करोड़ रुपए के बनते हैं। 31 साल के मार्क ने फेसबुक पर पत्नी के साथ नन्ही सी बिटिया का फोटो शेयर किया और बेटी के नाम चिट्ठी लिखकर कहा, डियर मैक्स, तुम्हारी माँ और मेरे पास अपनी खुशी को बताने के लिए शब्द नहीं है। मार्क दुनिया के सबसे कम उम्र के गिविंग प्लेज डोनर भी बन गए हैं। गिविंग प्लेज दुनिया के अमीर लोगों का वो कमिटमेंट है जिसके तहत वो अपनी आधी से ज्यादा दौलत दान कर देंगे। आतंकी हमलों से निपटने के लिए लंदन पुलिस ने की मॉक ड्रिल। हथियारों से लैस 2000 जवान ड्रिल में शामिल रहे।
एक इमारत के अंदर और बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील दिख रहा है। ये तस्वीरें किसी आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि ये लंदन पुलिस के अभ्यास का हिस्सा हैं। आतंकी हमले की सूरत में आतंकियों को किस तरह ठिकाने लगाया जाएगा और कैसे बंधक बने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, इसके लिए ही लंदन की पुलिस ने ये सिक्योरिटी ड्रिल की। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी राहत टीम भी इस दौरान मौजूद रही। पेरिस में बड़े आतंकी हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन में भी हमले की आशंका है, लिहाजा यहां की पुलिस चौकन्नी है। दुबई के यूएई में 44वें स्थापना दिवस पर जबरदस्त सजावट और आतिशबाजी। कैमरे की नजर से देखिए अनोखा नजारा। ये तस्वीरें दुबई में नेशनल डे सेरेमनी की हैं। पानी पर तैरते स्टेज पर यूएई के इतिहास से लेकर आज की उसकी शान को भी दिखाया गया। स्टेज के बैकड्रॉप में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नजारा देखने लायक था। इस दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में आतिशबाजी भी की गई। तेल भंडार के मामले में दुनिया के छठे सबसे बड़े देश यूएई का गठन साल 1971 में 7 शेख शासित छोटे राज्यों को मिलाकर हुआ था। जिन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, बारिश से बेहाल चेन्नई अगले 48 घंटे चेन्नई के लिए बहुत अहम है। कुमारी सैलजा के बयान पर संसद में चर्चा और मोदी लॉन्च करेंगे सुगम्य भारत अभियान। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।